हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ होंगे अपनों के साथ में खुशी से और सुकून से होंगे। और अभी ना मैं यहाँ पे अपना व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह से। और अभी ना मेरे हस्बैंड जा रहे थे सुबह ऑफिस, तो उनके साथ में अब सोच रहे होंगे कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे शॉप से पानी लेने, क्योंकि यहाँ ना दिल्ली में भाई इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे बिल्कुल भी। मैं क्या ही बताऊँ। तो वही सुबह उठ के मेरा मन होता है कि ठंडा पानी पियो। और मैंने आपको अपने पहले वाले ब्लॉग में बताया है ना कि अभी मैंने फ्रिज नहीं लिया है, तो इस वजह से जो फ़िल्टर का पानी होता है ना वो इतना गर्म होता है जैसे लगता है कि अभी किसी ने बॉयल करके रखा हुआ है। तो वही हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, तो हम मुझसे बोले कि चलो साथ में, मैं तुम्हें पानी दिला देता हूँ शॉप से और फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो वही मैं भी इन्हीं के साथ में जा रही थी पानी लेने। और मेरा मैंने इनको जो है नाश्ता वगैरह बना के दे दिया है और अपना भी नाश्ता मैंने रेडी करके रख दिया था। मैंने सोचा था कि मैं पानी पहले ले आऊँ, पीऊँ, फिर उसके बाद में मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो ये देखिए हस्बैंड ने मुझे ये जो है बिसलेरी की एक बॉटल लेकर दी है जो कि बहुत ठंडी है। और मन कर रहा है ना कि अभी इसे खोल के मैं पी लूँ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ अपने घर पे जाके सुकून से मैं जो है इसको पानी में पीऊँगी। और देखिए यहाँ ना सुबह में हमारी गली का व्यू कुछ इस तरीके से है। और सुबह ना इतना सन्नाटा होता है, अभी लगभग 7:30 का टाइम है। और दिल्ली में ना सुबह वही 11-12 बजे के करीब होती है लोगों की। बस वही लोग उठते हैं जिन्हें ऑफिस जाना रहता है या फिर स्कूल या फिर कॉलेज। तो फिर यहाँ देखिए मैं अपना पानी लेकर आ गई थी और यहाँ मैं हमेशा लॉक करके ही रूम जाती हूँ, क्योंकि भाई नई जगह है, नए लोग हैं, तो अभी इतना मुझे पता भी नहीं है यहाँ का, तो सेफ्टी ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे आने के बाद देखिए मैंने उस दिन बताया था ना कि ये जो एक डब्बा जैसा रखा है यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जिन्हें जब ज़रूरत हो कि तुरंत ही मिल जाए। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने एक गिलास पानी पिया, फिर मेरा मन हुआ कि मैं रूह अफ़ज़ा के साथ में एक गिलास पीऊँ पानी का। तो फिर मैंने यहाँ रूह अफ़ज़ा अपने लिए बना लिया था, रूह अफ़ज़ा वाला पानी। और साथ में मैंने बनाई थी अपने लिए आज दलिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो सुबह के टाइम पे चाय तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि चाय पीऊँ। वैसे तो मैं शाम के टाइम चाय ज़रूर पीती हूँ, अपने घर पे जब थी तो ज़रूर पीती थी, ससुराल में भी पीती थी, बट जब से यहाँ रहने आई हूँ ना हस्बैंड के साथ में दिल्ली, तब से मतलब मन ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो दलिया मैं इसलिए खाती हूँ सुबह-सुबह, क्योंकि ये ठंडी भी होती है और हेल्थ के लिए भी ये सही रहती है। बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है ज़रा-सी भी। मैं जब भी बनाती हूँ तो इतनी बनाती हूँ कि सिर्फ़ मेरे लिए ही बन जाए, सिर्फ़ मैं ही खाऊँ। और मेरे हस्बैंड भी सुबह ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते, उन्हें मैं जो है बनाना, मिल्क और ड्राई फ्रूट डाल के वो शेक बना देती हूँ, वो वही पी के चले जाते हैं। और ना मेरे पास मैंने बताया था कि गैस नहीं है, तो मैं लंच भी बना के उन्हें नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना के दे सकती हूँ, बट रोटी फिर मैं कैसे बनाऊँगी? इंडक्शन है ना, और फिर इंडक्शन वाला तवा भी नहीं है मेरे पास। तो हस्बैंड बोलते हैं कि रहने ही दो, मैं वहीं खा लूँगा ऑफ़िस में कुछ। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं अभी यहाँ पे दलिया खा रही हूँ। और ना अकेले नाश्ता करो, अकेले रहो, फिर मज़ा नहीं आता है, ना खाने में मज़ा आता है और चाहे जितनी भी अच्छी टेस्टी चीज़ें बनाओ तो फिर अकेले वो मज़ा नहीं होता है जो सबके साथ में रह के और सबके साथ में बैठ के मिल के खाओ, तो उसका मज़ा ही अलग होता है भाई मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद में मैंने नाश्ता किया और यहाँ फिर रात के पड़े हुए थे बर्तन, तो मैंने कहा चले मैं इन्हें भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि रात में ऐसा होता है ना कि खाना खाते खाते ही 11 साढ़े 11 हो जाता है, तो फिर मन नहीं होता है कि मैं रात में बर्तन धुलूँ। वैसे तो मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं रात में ही पूरा किचन क्लीन करके और बर्तन वगैरह धुल के रखती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ ना तो इतनी लेट खाना होता है तो फिर मेरा मन ही नहीं होता है कि मैं बर्तन वगैरह जो है वॉश करूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं थोड़े से ही बर्तन होते हैं,
हाँ, मुश्किल से मतलब 2 ही लोग हैं तो सोचिए कितने ही बर्तन होंगे, 2 प्लेट, 2 ग्लास और कुकर और 1 भगोना ऐसे करके होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत बर्तन तो वो मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी वॉश कर रही हूँ और फिर यहाँ पे ना मुझे अपने लिए कुछ बनाना भी है और मैं सोच रही हूँ आज मैं अपने लिए खाने में क्या बनाऊँ? अकेले रहने में यही दिक्कत है भई कि कुछ समझ में नहीं आता है कि बंदा अपने लिए खाने में क्या बनाए? तो वैसे तो मैं अपने लिए रोज़ कुछ सब्ज़ी या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें बना लेती थी, लेकिन आज मेरा ज़रा-सा भी मन ही नहीं कर रहा और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में खड़े होने का मन भी नहीं कर रहा था। तो बर्तन धुलने के बाद यहाँ फिर मैं आ गई थी अपने इंडक्शन के पास, मैंने कहा चलें इस साथ में इसे भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि गंदे किचन में तो मुझसे काम होता ही नहीं है। जब भी मैं कुछ काम करने चलती हूँ, पहले अपना किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद में कुछ कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज मेरा मन था कि मैं खिचड़ी खाऊँ, तो उड़द की दाल की खिचड़ी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ और बहुत सिंपल तरीके से मुझे खिचड़ी बनानी है अपने लिए। ज़्यादा मसाले वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, जैसे अम्मी लोग बनाती थी ना, वैसे ही मैं खिचड़ी बनाती हूँ, मुझे अच्छी भी वैसी ही लगती है। बहुत लोग होते हैं ना उसमें मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। तो यहाँ पे देखिए तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज, लाल मिर्च और हरी मिर्च भी मैंने कट कर ली थी एक। और आप लोग कहेंगे हरी मिर्च तो है नहीं, बट ये हरी ही है, ये रेड हो गई है थोड़ी-थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना इंडक्शन भी ऑन कर लिया है और कुकर रख दिया है और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपने लिए खिचड़ी। तो जो है मैं हमेशा जो है सरसों के ऑयल में ही खाना खाती आई हूँ बचपन से। तो हमेशा मैं यहाँ भी मैंने अपने हस्बैंड से सरसों का तेल ही, रिफाइंड का भी है, बट मैं खाना जो है सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ बस ऑयल डाल के और लहसुन और सॉरी प्याज और मिर्च का तड़का लगा के और सिंपल से इसमें चावल और दाल जो मैंने धुल के रखी है ना मिक्स करके, वो मैं बना लूँगी। एक ही में ऐसे मिक्स करके मैं बना लूँगी तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की तरफ कैसी गर्मी हो रही है। मेरी तरफ तो बहुत हो रही है। मैं तो हस्बैंड से बोल रही थी कि घर चलो वापस, मुझे नहीं यहाँ रहना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर जो है आप यहाँ कुछ एसी वगैरह लगवाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोगों को फ्राइडे को यहाँ से निकलना है घर के लिए, क्योंकि बकरीद है ना। और हस्बैंड और मैं सोच रहे हूँ कि अब बकरीद तो भाई अपनों के साथ ही में अच्छी लगती है, यहाँ पर नई जगह नए लोगों के साथ में क्या ही मनाएं बकरीद। तो फिर हम लोग ना घर जाएंगे बकरीद में और फिर वहाँ से आने के बाद फिर देखते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी होगी, दिक्कत ज़्यादा होगी तो फिर एसी का कुछ इंतज़ाम करेंगे। हस्बैंड हमसे मुझसे ये बोल रहे थे और वैसे तो मुझसे बोल रहे थे मैं अभी लगवा लूँ, मैंने कहा क्या ही अब करोगे, जहाँ इतने दिन हो गए, थोड़े दिन और ऐसे ही काट लेंगे। फिर देखते हैं उसके बाद में अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर एसी का तो भाई इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो फ्लोर है ना, जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ वो 3rd फ्लोर पे है और इसके ऊपर कुछ दूसरा फ्लोर मतलब बना ही नहीं है, सबसे लास्ट ऊपर वाला मेरा है। तो आप सोचिए, एक तो दिल्ली और फिर दिल्ली की गर्मी कितनी फेमस है भाई, तो बहुत दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि घर ही चेंज कर दो, मैंने कहा अब क्या ही करोगे, अब मई हो ही गई, जून में तो हम लोग घर पे रहेंगे ही, क्योंकि जो है मैं तो यहाँ से जाने के बाद अपने मायके चली जाऊँगी 20-25 दिनों के लिए। तो अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, हो सकता है आगे जून जुलाई में जब बारिश हो तो कुछ यहाँ का जो है वेदर सही हो जाए। तो बस कुछ ऐसी रूटीन होती है मेरी रोज़ की। और अभी यहाँ पे मैंने इस खिचड़ी को अपनी दम पे लगा दिया है और मैं जाऊँगी अभी नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर मैं सुकून से बैठ के खाऊँगी। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और आप लोगों को अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देना। अल्लाह हाफ़िज़।